30 डिग्री, इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। अब देखो ये जो फॉर्म है आपका एक समीकरण के ढांचा में आ गया है। आप हाँ तो प्यारे बच्चे चलिए आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम यानी कि 2025 में 18 फरवरी को यह प्रश्न पूछने वाला है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि tan a प्लस बी इजकल टू √3 है और tan a माइनस बी का मान 1/√3 है तो a और b का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चे इसमें करना क्या है, आपको a का मान ज्ञात करना है और b का मान ज्ञात करना है कि a का मान कितना है और b का मान कितना है। चलिए हम इसको सिंपल तरीका से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हल या सॉल्यूशन दे के प्यारे बच्चे लिखना होगा। आपको लिखना क्या है, जो आपका क्वेश्चन दिया है उसको लिखना है। यहाँ पे देखो लिखना क्या है, गिवन डेट जो आपको दिया है। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो आपको प्रश्न दिया है tan a प्लस बी का मान कितना है, कहेंगे गुरुजी √3। तो यहाँ पे देखो tan a प्लस बी का मान √3 है। उसके बाद देखो tan a माइनस बी का मान कितना दिया है, तो ये 1/√3 दिया है। अब देखो करना क्या है, a और b का मान तब आपको निकलेगा जब इस समीकरण से tan खत्म होगा। तो tan को खत्म कैसे करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं। इसलिए tan a प्लस बी इजकल टू, आप कहेंगे गुरुजी tan किसका वैल्यू जो होता है √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3 होता है, यानी 60 डिग्री का। तो हम tan 60 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं √3 के जगह पे। और इसमें देखना है तो यहाँ पे लिखेंगे tan a माइनस बी इजकल टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो यहां से देखो tan खत्म करने के लिए हमको करना होगा tan के फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं, tan से tan को काटना नहीं है, ये आपका जो है ये फॉर्म कटता नहीं है क्योंकि दोनों का एंगल इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम करते क्या है, a प्लस बी इजकल टू लिखेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ लिखना है मेरे शेर tan, यहाँ पे tan से tan कॉमन आ जाएगा ना, तो a माइनस बी इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। अब देखो ये जो फॉर्म है आपका एक समीकरण के ढांचा में आ गया है। आप चाहे तो जो भी प्रकार से या तो विलोपन प्रतिस्थापन कोई भी तरीका से इसे सॉल्व कर सकते हो। चलो हम यहाँ पे करते हैं, इसको विलोपन तरीका से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है नो, मतलब अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। प्यारे बच्चे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को जब हल करते हैं तो हमको a और b का मान में से कोई एक का मान निकलेगा और उसका मान को समीकरण 1 में या तो 2 में रखने के बाद दूसरा का मान निकलेगा। तो यहाँ पे देखो हम a प्लस बी का मान कितना है 60 डिग्री है और यहाँ पे a माइनस बी का मान कितना दिया है 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों को करना क्या है, ये समीकरण में देखो दोनों का जो a और b का कोफिशिएंट इक्वल है। आप चाहे तो घटाने पे भी कर सकते हैं या जोड़ने पे भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस वाला और प्लस वाला टर्म है। जोड़ने पर यहाँ पे लिखना होगा, दोनों समीकरण को क्या करेंगे जोड़ने पर। अब देखो ये जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा और यहां से देखो ये माइनस और प्लस वाला कट जाएगा और 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो 2a का मान 90 डिग्री है, तो यहां से करते हैं क्या, यहाँ पे देखो a का यानी 2a का मान 90 डिग्री है, तो यहां से हम 2 से काटेंगे तो 45 बार में कटेगा, तो a का मान कितना निकला 45 डिग्री निकला। और इस a का वैल्यू को चाहे तो समीकरण 1 में पुट कीजिए या 2 में कीजिए, आपका b का मान आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं क्या है, इसका वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चे, चूंकि a का मान क्या करना है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किस में रखना है 1 में रखने पर। प्यारे बच्चे जब a का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, चूंकि आपको पता है a प्लस b का मान कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है और a के जगह हम लिखेंगे 45 डिग्री और प्लस का b इजकल टू कितना होगा 60 डिग्री। और ये 45 जोड़ के टर्म में है, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो घटेगा,
तो यानी b इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, सॉरी 60 में से क्या हो जाएगा, 60 में से आपका 45 घट जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट होगा b इक्वल टू 15 डिग्री हो जाएगा। चलो, और ये आपका ए और बी का मान निकल गया। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए और बी ज्ञात करना है। तो ए का मान कितना निकला, 45 निकला, और बी का मान कितना निकला, आपका 15 डिग्री निकला। अब कहेंगे गुरुजी ये क्वेश्चन सही है या गलत है, इसका जांच कैसे करें। तो आप समीकरण 1 में आप ये दोनों वैल्यू को पुट करिएगा LHS में, तो आपको RHS आ जाएगा। जैसा कि 45 है तो एक जगह 45 लिखेंगे, और b का मान 15 है तो 15 लिखेंगे, और 45 15 को जोड़ते हैं तो आपका 60 आता है। आप चाहे तो एक में रख के जांच कर सकते हैं, या आप दो में भी रखिएगा तो 45 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चे, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखते होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देखते होंगे तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।